नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा भारत मेरा किसान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप सरसों की खेती करते हो या करना चाहते हो तो मैं आज इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं किसान भाइयों के लिए। आपको ये पता चल जाएगा कि सरसों जिसकी खेती के लिए हमें कौन कौन से खाद की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र उसके लिए ज़रूरी है और किस तरीके से सरसों की खेती करनी चाहिए ताकि हमारी जो सरसों की पैदावार है वो हमें बम्पर मिल सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, सरसों की खेती के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो बीज चयन की बात आती है कि कौन सा बीज हम चयन करें। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का बीज खरीद रहे हैं बाज़ार से, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाइब्रिड बीज आपको खरीदना है और हाइब्रिड बीज ही आजकल कंपनियों से ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। बाज़ार के अंदर आप जहां भी जाओगे तो आप पायनियर की बात करो, चाहे हाईटेक की बात करो, आपको उसमें हाइब्रिड बीज ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, किसानों के साथ धोखा ये हो जाता है कि कई दुकानदार आपको हाइब्रिड की जगह नकली बीज भी दे देते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जब भी बीज खरीदने बाज़ार जाओ तो आप जिस दुकानदार पर विश्वास करते हो उससे आप बीज खरीदिए और हाइब्रिड बीज खरीदिए। किसी भी क्वालिटी का बीज खरीदिए ताकि आपकी जो पैदावार हो वो अच्छी मिले। हाइब्रिड बीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, किसान भाइयों, फसल के एंड में जो फसल पर आता है वह भी फसल पर कम लगता है, इसलिए आपको हाइब्रिड बीज खरीदना चाहिए। ये इसलिए कि आपको हाइब्रिड बीज खरीदना चाहिए कि बीज की बात करें। अब आती है महत्वपूर्ण बात कि हम सरसों की खेती के लिए कौन कौन से उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है खेती के। दोस्तों, 4 चीज़ें सरसों को चाहिए। पहली नाइट्रोजन, दूसरी फास्फोरस, तीसरी पोटास और चौथी सल्फर। ये 4 चीज़ें सरसों को महत्वपूर्ण रूप से चाहिए। आपको बुआई के समय इन्हीं 4 चीज़ों को देना है। तो इन 4 चीज़ों के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं, आपको इन बुआई के समय इन्हीं 4 चीज़ों को देना है। तो इन 4 चीज़ों के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र काम में लेते आना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब भी आप सरसों की बुआई कर रहे हो तब आपको NPK 12-32-16 3 चीज़ों जो आपको इसमें मिल जाएगी। नाइट्रोजन, दूसरी पोटास, तीसरी फास्फोरस, उसके बाद रह गया सल्फ़र। सल्फ़र के लिए आपको क्या करना है मैं ये बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक SSP का लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट SSP। उसमें नाइट्रोजन 0% मिलेगी, बाकी फास्फोरस 16% मिलेगी और सल्फ़र 11%, कैल्शियम भी मिल जाएगी। देखो ये चीज़ें काम क्या करती है। तो देखो दोस्तों, जो नाइट्रोजन होती है वो पौधे की वेजिटेरियन ग्रोथ बढ़ाती है, हाइट को बढ़ाती है। और अगर पौधे में हल्का पीलापन आ रहा है या अन्य दिक्कत आ रही है तो एकदम पौधे की हाइट को स्लो कर देता है। फास्फोरस पौधे की जड़ों का विकास रखता है और उन्हें रोग मुक्त करता है। जब पौधे की जड़ें अच्छी
होती है तो पौधा भी अच्छा होगा। फिर आता है पोटास। पोटास सरसों के दाने की चमक व उसके वजन को बढ़ाता है। सल्फर देखा जाए तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों आदि फसलों में सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सल्फर डालो तो आपकी पैदावार अधिक होगी। वर्तमान में कई कंपनियां एसएसपी में जिंक भी मिला रही है। जिंक मिलाने से जो आपकी फसल के पत्ते लाल कलर के हो जाते हैं, तो वे जिंक की जगह से होते हैं। इसमें फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती। तो आप सरसों की खेती में बुआई करते समय ध्यान रखिए कि आपको बुआई करते समय NPK 12-32-16 आपके 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और आपको सिंगल सुपर फास्फेट भी 35 से 40 किलो प्रति एकड़ डालना है। उसके बाद सरसों को पानी लगाइए और उसके बाद 2 या 3 बार पानी पिलाने से उसके यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें यूरिया दिया जाता है। तो किसान साथियों, ये सरसों की जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उसको अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सरसों की फसल के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो अब मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।